हेलो एवरीवन, मैं बैंकिंग रीजनिंग मेंटर ब्रिजेश में आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो मेरे भाई, ये हमारा लेक्चर का रहेगा पार्ट नंबर 9। इससे पहले पार्ट नंबर 8 तक हो चुके हैं। आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना है और ब्लड रिलेशन के ब्लड बैंकिंग रीजनिंग क्रैकर चैनल में जाकर ब्लड रिलेशन में पार्ट नंबर फर्स्ट से लेके 9 तक जरूर देखना है बेटा, है ना। और अभी और 2-3 पार्ट बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि हम लोग और अल्ट्रा एडवांस करा पाए। अभी तो ये प्रीलिम्स एसबीआई पीओ प्रीलिम्स तक ही चल रहा है, ठीक है। अभी मेंस के क्वेश्चन भी लूंगा। मेंस में कोडेड ब्लड रिलेशन आएगा, ब्लड रिलेशन विद पजल्स आएगा, और एक क्वेश्चन आता है जो डिस्टेंस मतलब ब्लड रिलेशन में डिस्टेंस रहता है, ठीक है। मैं अभी सामने लूंगा जब अपना पार्ट नंबर 11, 12 और 13 चलेगा तब। क्लियर है? हाँ जी, आ जाइए। अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स। तो इंग्लिश हिंदी में है क्वेश्चन। आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करने की भी कोशिश करना, ठीक है। हाँ, चलो, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व किया होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है बेटा। इंग्लिश में कहीं कुछ समझ ना आए तो हिंदी में भी अवेलेबल है ना। चलिए, सामने में आप, मैं इसको इंग्लिश में लेता हूँ, समझाता हिंदी में हूँ आपको। आ जाइए दादा। कुछ नहीं है, प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है, एसबीआई पीओ लेवल का, ठीक है। बनाता हूँ मैं। अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। कितने जनरेशन है बेटा? 3 जनरेशन है सर। 3 जनरेशन के लिए ऐसा मैं एक इंडिकेशन दिखा देता हूँ कि 3 जनरेशन है। कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स। कितने मेंबर सर? तो 9 मेंबर है सर। कितने ब्रिजेस सर? 9 मेंबर है ना। 9 मेंबर है। और साथ में कितने, सामने बोल रहा है 2 मैरिड कपल्स। कितने मैरिड कपल है बेटा? तो 2 मैरिड कपल है सर। मतलब शादीशुदा जोड़े कितने ने? 2 है। और 9 मेंबर है उस फैमिली में, ठीक है। ट्री डायग्राम बनना चाहिए। ट्री डायग्राम बना तो अपना आंसर सॉल्व, ठीक है। हाँ जी। एस इज द ओनली डॉटर, क्या बोल रहा है देखो इधर। एस इज द ओनली डॉटर ऑफ टीज ब्रदर। गजब क्वेश्चन दिया। एस इज द ओनली डॉटर मतलब एस अकेली इकलौती डॉटर है किसकी? टीज ब्रदर की। तो ऐसा करो, यहाँ टी है, टी का एक भाई निकाल लो। टी का एक भाई और उसकी अकेली डॉटर कौन है बेटा? एस है। अकेली डॉटर कौन है? एस है। और यहाँ लिखना भी कि ओनली करके। जैसे ही अगर आप यहाँ ओनली लिखते हो तो ओनली का मतलब हो जाता है कि अब उसकी कोई और डॉटर नहीं हो सकती, सिर्फ सन हो सकता है, अगर होगा भी तो, ठीक है। हाँ, अभी तो इकलौती डॉटर आ गई, हमने ये लिख दिया सर। क्लियर है? ओके, उसके बाद R is the R is the only sister in law of the one who is the daughter of G। ध्यान से देखना, R जो है इज द ओनली सिस्टर इन लॉ मतलब अकेली एक लौती भाभी, साली और देवरानी हो सकती है, एक लौती हो सकती है। R इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ द वन हु इज द डॉटर ऑफ G। मतलब G की जो, द वन हु इज द डॉटर ऑफ G, जो G की डॉटर है, R इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ, मतलब R ओ अकेली सिस्टर इन लॉ है किसकी? आर इज द ओनली सिस्टर इन लॉ, आर अकेली सिस्टर इन लॉ है किसकी? उस व्यक्ति की। ऑफ द वन हु, ऑफ द वन हु का मतलब क्या होता है? वन हु का मतलब होता है उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति इज द डॉटर ऑफ जी। यानी कि जो व्यक्ति जी की डॉटर है, जो व्यक्ति जी की डॉटर है उस व्यक्ति की एकलौती, यानी ये जो है ये सिस्टर इन लॉ ओनली है बेटा, ओनली। क्लियर है? इसका मतलब अगर जी की बेटी की ये अकेली सिस्टर इन लॉ है तो इसका हस्बैंड जो होगा ना, इसका जो हस्बैंड होगा उसकी एकलौती बहन होगी ये। क्लियर है? जी की जो बेटी होगी उसका जो हस्बैंड होगा उसकी अकेली बहन होगी ये, तभी ये इकलौती सिस्टर इन लॉ बनी। क्लियर है? उसके बाद सामने हु इज द डॉटर ऑफ जी हो गया। डी इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ एल। डी सिर्फ अकेला सन इन लॉ है बोलते हैं एल का, तो ठीक है। एल का मतलब हम अलग से लिख देंगे कहीं कि एल का एक अकेला ही सन इन लॉ है, कौन बेटा? डी। इसका मतलब समझते हो? अगर डी एक अकेला ही सन इन लॉ है तो इसका मतलब है कि अगर उसकी कितनी भी बेटी हो पर उसमें से एक ही बेटी की शादी हुई है, ठीक है, उसमें से कितनी भी बेटी या बेटे हो, बेटे नहीं, उसमें से कितनी भी बेटी हो, उसकी 2 हो 3 हो, पर उसमें से सिर्फ इकलौती बेटी की शादी है, इसलिए डी एक अकेला ही सन इन लॉ बनेगा। क्लियर है? हाँ। अब बोला है डी, देखो डी इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ एल। तो ये अगर सन इन लॉ है मतलब इसने, इसकी एकज बेटी रही होगी। हाँ सर, समझ में आ गया हमको, इसकी एकज बेटी रही होगी या और भी बेटी होगी, पर शादी कितने की हुई होगी? एकज बेटी होगी, तभी तो अकेला सन इन लॉ कब होता है? जब एक ही मतलब 2-3 बेटी भी है पर एकज बेटी की शादी हुई है, या इकलौती बेटी है उसका एकज, तो उसकी शादी जिससे हुई है वो इकलौता दामाद होगा, ठीक है। अब बोलता है एल, एल हु इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ के। एल हु इज द मैटरनल मतलब मम्मी के तरफ का ग्रैंडफादर है के का।
एल हु इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ के, एल मतलब मम्मी की तरफ का बेटा, तो ये मम्मी है, और एल जो है ग्रैंडफादर है क्या, एल हु इज द मैटरनल ग्रैंड फादर, तो ये जो एल है ये ग्रैंडफादर है, मतलब मेल कैंडिडेट आ गया। और ग्रैंड मदर ऑफ के, कौन सा, मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब मम्मी की तरफ क्या दादाजी है, इसका मतलब होता है मम्मी के पापा मतलब नाना जी हो गए बेटा, पापा के पापा मतलब दादाजी, पर यहाँ मैटरनल बोला, मैटर मतलब मम्मी की तरफ के पापा हैं वो, इसका मतलब है ये मम्मी है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा के। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोलता है, डी एंड यू आर सिबलिंग, अच्छा डी एंड यू आर सिबलिंग है, ओके। तो देखो बेटा ये डी था, इसका एक सिबलिंग निकाल दे रहा हूं मैं यू के साथ में, ठीक है। डी एंड यू आर सिबलिंग्स बट ऑफ द अपोजिट जेंडर, बहुत अच्छा सर, डी और यू सिबलिंग है पर अपोजिट जेंडर, तो डी अगर मेल है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा सर, ये फीमेल हो जाएगा, क्लियर। ये कौन हो जाएगा बेटा, ये फीमेल हो जाएगा सर, अरे हाँ है ना, बात क्लियर है ना, ठीक है सर। नेक्स्ट, अब बोलता है ई इज द फादर ऑफ टी, मतलब ई जो है वो फादर है टी का, अपने पास टी है क्या, है ना सर टी, तो टी का फादर कौन है बेटा, ई है, यहाँ पे ई आ जाएगा, ओके सर बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे ई आ जाएगा, ठीक है। 3 जनरेशन ये भी हो गए, और जनरेशन कितने बताया उसने सर, 3 ही बताया, तो बस ये भी 3 जनरेशन, ये भी 3 जनरेशन, इन दोनों 3 जनरेशन में ये 2 जनरेशन वाला कहीं भी मिला दो आप, फिर जहां पे इसको मिलाओगे उसको इसमें मिला देना, या इसको अगर इधर मिला है तो इसको जो उठा के यहाँ रख देना, आपका कॉम्पैक्ट फैमिली ट्री बन जाएगा, और आपका आंसर आपके हाथों में रहेगा, ठीक है। उसके बाद सामने देखो क्या बोला, ई इज द फादर ऑफ टी, और सामने टी के लिए लिखा है कुछ, कि ये जो टी है ना, ये जो टी है, टी हु इज द सिस्टर ऑफ यू, ओ भाई साहब 1 मिनट रुकना, 1 मिनट ना, यहाँ हमने कुछ किया कि ई इज द फादर ऑफ टी, यहाँ ई आ जाएगा, ई जो है फादर है टी का, ई है जो फादर है टी का, ठीक है सर, टी का फादर है, पर टी क्या है कुछ पता है क्या, एस इज द ओनली डॉटर ऑफ टीज ब्रदर, टी का भाई है, इतने टी का जेंडर नहीं पता अभी, ओके। सामने बोलता है ई इज द फादर ऑफ टी, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद सामने दिया हुआ है हु दिखा है, ये हु किसके लिए आएगा, टी के लिए आएगा, टी के लिए, टी इज द सिस्टर ऑफ यू, टी बोला है कि सिस्टर है यू की, तो ये जो टी है बेटा ये यू की सिस्टर है, हाँ ध्यान से देखना, ये अगर टी यू की सिस्टर है इसका मतलब यहाँ यू हो सकता है या इधर कहीं और यू हो सकता है, पर टी तो यू की सिस्टर आना ही आना है, ठीक है सर, या इधर कहीं और यू हो सकता है, और यू फीमेल भी है, पर उसने बताया था कि टी इकलौती है क्या, एस इज द ओनली डॉटर ऑफ टीज ब्रदर, अच्छा टी के ब्रदर की इकलौती डॉटर ऐसे है, हाँ ठीक है, समझ में आएगा, अभी रुको तब मिलाएंगे तब समझ में आएगा। अब बोलता है हु इज द सिस्टर ऑफ यू, आर बोलता है आर डज नॉट हैव अ सिबलिंग, आर का कोई सिबलिंग नहीं है, तो आर का अगर कोई सिबलिंग नहीं मेरे लाल तो क्या हो सकता है, आर का तो आर डज नॉट हैव सिबलिंग, इधर देखो बेटा ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर ध्यान देना, अगर ये बोल रहा था कि आर एक लौती डॉटर, आर जो है एक लौती कुछ बोल रहा था ना, यही तो था वो कि आर के लिए D is the only son-in-law of L, L who is the maternal, okay, D and U siblings of the opposite gender, T is the father of T, R के लिए कुछ बोला था, हाँ ये देखो R is the only sister-in-law of the one who is the daughter of G, R अकेली sister-in-law है उस व्यक्ति की, उस द वन हु की, उस व्यक्ति की इज द डॉटर ऑफ जी, जो व्यक्ति जी की डॉटर है, ध्यान से देखना बेटा, जी की डॉटर तो ये हो गई, अब इसकी एक लौती सिस्टर इन लॉ, मतलब ध्यान से देखो, अब एक लौती सिस्टर इन लॉ अगर इसको बनाओगे तो इसने इस जिससे शादी की उसकी बहन बनाना पड़ेगा, पर मेरे को पहले ही बोला, इसने आखिरी में बताया कि आर डज नॉट हैव सिबलिंग, आर का कोई सिबलिंग नहीं है, तो बेटा आर का बहन भाई कैसे हो सकता है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, आर का बहन भाई नहीं हो सकता, तो ध्यान दो, अभी अगर इधर आर नहीं आ सकता तो अपन इसका हस्बैंड बनाना चाह रहे थे, तो ऐसा तो नहीं बनेगा, आर इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ द वन हु इज द डॉटर ऑफ जी, ध्यान से देखो आप, अगर इसका हस्बैंड की ये बहन नहीं बना सकते आप, क्योंकि बोला है कि आर का कोई भी सिबलिंग नहीं है, तो अगर ऐसा आर नहीं बना पा रहे, ध्यान से देखो इधर, अगर ऐसा आर आप नहीं बना पा रहे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो भाई होगा, इसका जो भाई होगा उसकी शादी किसके साथ कराना पड़ेगा आपको, उसकी शादी सर आर के साथ कराना पड़ेगा,
इसका भाई होगा कोई, उसकी शादी आर के साथ कराना पड़ेगा, तब ये आर की डॉटर इन लॉ सिस्टर इन लॉ बन पाएगी। ठीक है, क्योंकि आर का बोला है कोई भी सिबलिंग नहीं है तो आर की शादी कराना जरूरी है। इधर ध्यान दो, ये जो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये हमेशा शादी के बाद ही रिश्ते बनेंगे बेटा। तो अगर बोला है कि आर का कोई सिबलिंग है ही नहीं, आर का कोई सिबलिंग है ही नहीं, आर का कोई भाई बहन है ही नहीं, तो आर बिना शादी के अब सिस्टर इन लॉ नहीं बन सकता। क्लियर है? ये हमेशा शॉर्टकट याद रखना कि जब किसी के बारे में बता दिया कि ये किसी का ना भाई है ना बहन है ना कि इसका कोई भाई बहन है, तब वो व्यक्ति को अगर किसी का भी ब्रदर इन लॉ, किसी का अगर सिस्टर इन लॉ, किसी का अगर फादर इन लॉ, किसी की अगर मदर इन लॉ बनाना है तो उस व्यक्ति की शादी कराना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? आपको उस व्यक्ति के साथ, तो ये देखो आर की इसके साथ शादी हो गई, ये इसका भाई है, इसका मतलब भाई की पत्नी यानी कि भाभी लगी, तो आर अकेले सिस्टर इन लॉ है। क्लियर है? और एक ही व्यक्ति की शादी है, उसका कहना ये है फिर मतलब जी की जो बेटी है उसका जो भाई है, ये आर ओनली है ना, ओनली सन, ओनली है, ओनली, तो एक ही व्यक्ति, एक ही भाई की शादी हुई है उसके। ठीक है, हाँ। अब बस इनको मिलाना है सबको और हमको आंसर निकालना है। चलो जल्दी से मिलाते हैं। इसमें एक काम को, इसको इसमें मिलाने की कोशिश कर सकते हो क्या? हाँ सर, कैसे? क्योंकि यू जो है ना, यू, अब यू तो फीमेल कैसे आ गया भाई? यू यहाँ फीमेल कैसे आएगा? बोल रहा है हु इज द सिस्टर ऑफ यू। ठीक है, कौन? टी, हु इज द सिस्टर ऑफ यू। हाँ ठीक है। और यहाँ बोला था डी एंड यू आर सिबलिंग बट ऑफ द अपोजिट जेंडर, तो बेटा डी अगर मेल कैंडिडेट है यहाँ पे, डी मेल कैंडिडेट कैसे आ गया था? डी इसलिए मेल कैंडिडेट आ गया था कि डी इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ एल। ओके, इसलिए डी मेल कैंडिडेट है। अगर ये मेल है तो यू को फीमेल बनाना पड़ेगा, मतलब यू यहाँ पे नहीं आ सकता भाई, रुको दो उनमें, यू यहाँ पे आ ही नहीं सकता क्योंकि यू तो मेल है ही नहीं, फीमेल है वो, है ना। पर यहाँ पे मुझे बोला है कुछ यू के बारे में, आखिरी में बताया कुछ कि टी हु इज द सिस्टर ऑफ यू। टी जो है ये यू की सिस्टर है, ये जो टी है यू की सिस्टर, और यू एक फीमेल कैंडिडेट है। क्लियर है? तो यू इधर लिख देना। यू का भाई कौन है बेटा? डी है, तो यू की बहन हो गई टी, और यू का भाई कौन हो गया? यू का भाई हो गया डी, तो बेटा ये डी है, ये यू का भाई है। ठीक है, ये कौन है? ये यू का भाई है सर, ये यू का भाई है। बात समझ में आई आपके? ठीक है, उसके बाद सामने देखो क्या है, डी यू का भाई, उसके बाद है क्या है सर? अब यू मिला दिया आपने तो डी भी मिला दिया आपने, यू और डी भी मिला दिया। अब डी की शादी जिससे हुई है तो डी की शादी कराओ बेटा। इधर से बताता हूँ मैं, डी की शादी देखो किसी से हुई है तो यहाँ फीमेल कैंडिडेट आएगी। ठीक है, डी ने जिससे भी शादी कर रखी हो उसका पापा कौन रहेगा? एल, तो डी ने जिससे भी शादी कर रखी है उसका पापा कौन रहेगा बेटा? एल रहेगा। तो इसके पापा बना दो, कौन? एल बना दो, इधर एल इसके पापा बना दिया हमने। ठीक है, एल इसके पापा बना दिए। उसके बाद सामने बोलता है एल की एक बेटी है, ठीक है, तो उसकी शादी डी से हुई और उसकी एक संतान बना दो बेटा के। अब मुझे बताओ के सन बनेगा या डॉटर बनेगी? हमको पहले से पता है डी की एक लौती बेटी है, इसका मतलब ये जो है, ये जो के आएगी, ये जो के संतान आ रही है सन रहेगा। क्लियर है? ये सन रहेगा, मतलब यहाँ पे आप सन निकाल सकते हो कि के जो है ये सन है करके। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया बेटा हमको? हाँ जी, ये भी सर समझ में आ गया हमको। उसके बाद तो बस ये हो गया सर पूरी राम कथा यहाँ पे, मतलब ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पे रख लिया। अब इसकी मदद लेंगे कि आर के साथ कुछ है, बोलता है जी की जो बेटी है वो उसकी एक का सिस्टर इन लॉ है ना, तो इधर तो नहीं बन रहा है, तो इधर बन सकता है। अब जी की बेटी अब कौन हो सकती है जो आर सिस्टर इन लॉ बन जाए? ध्यान से रखना, अभी समझना। आर डज नॉट हैव सिबलिंग। ओके, आर की कोई बहन भाई नहीं है बेटा, आर के कोई बहन भाई नहीं है, आर के कोई बहन भाई नहीं है मेरे लाल। ठीक है, हाँ, कैसे करें अब? आर डज नॉट हैव सिबलिंग ना, ठीक है, तो क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है सर, बताना जरा। सर आर को रखना है, आर की शादी करानी है, तो जी, या तो टी का फादर है इधर ई, और अब व्यक्ति कितने? 9, तो कितने हो गए? 2, और ये 2 और 4 6, 6 और 2 8, एक कच व्यक्ति आ सकता है बेटा यहाँ। यहाँ एल पहले से आ चुका है, एक कच व्यक्ति आ सकता है। यहाँ पे आर ले सकता हूँ क्या मैं? हाँ, क्यों नहीं सर, हो गया सर। यहाँ पे आप आर ले लो, फीमेल। आर एक सिस्टर इन लॉ है, किसकी सिस्टर इन लॉ है?
इसकी डी से शादी हुई है, ये डी आ गया यहाँ पे, और डी किसका भाई है, ये टी का भाई, यहाँ पे टी आ गया, और टी के एक जी, तो ये इसके फादर है ई, इसके फादर ई ऑलरेडी है, इसका मतलब इसके मम्मी निकल जाएगी यहाँ पे जी। क्लियर है बेटा, और ये जी आ जाएगी, और एक ही व्यक्ति रख सकते थे, तो इतना ही होगा। अब बोला है हम को दो शादीशुदा जोड़ा है, एक ये शादीशुदा जोड़ा हो गया और एक ये शादीशुदा जोड़ा हो गया, बस इसके अलावा कोई नहीं हो गया। क्या 9 पीपल देख लो अब। ठीक है सर, देखो 9 चाहिए थे, 2 2 और 4 6, 6 और 3 9। क्लियर है, आया समझ में, आया मजा? अरे हाँ है ना, उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको 100% समझ में आया होगा। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं सामने की ओर, और इसका आपको स्क्रीनशॉट चाहिए होगा क्योंकि सामने क्वेश्चन दिए होंगे, तो स्क्रीनशॉट निकाल लेते हैं। हाँ जी सर, देखना इधर, ये किया मैंने कॉपी, और ये चले हम नेक्स्ट पेज में। इसके लिए बताना जरा क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो इसने, इसको मैं छोटा कर दूंगा। क्वेश्चन सर ये पूछ रहा है कि इफ वी इज मैरिड, अगर ऐसा होता तो क्या होता, देखो इधर ध्यान देना। इफ, अगर वी इज मैरिड टू एस, मतलब अगर वी ने एस से शादी की है, तो बेटा एस कौन है, ऑलरेडी फीमेल है, तो वी कौन हो जाएगा अगर इससे शादी करेगा तो सर वी तो मेल कैंडिडेट हो जाएगा, वी कौन हो जाएगा बेटा, मेल कैंडिडेट। हाँ, अगर V इज मैरिड टू S देन हाउ R, तो बोला है कि R इज रिलेटेड टू V, तो R क्या लगा, तो बोला है सर कि ये जो R है ना, ये V का क्या लगा, बता सकते हो क्या? हाँ सर, क्यों नहीं बता सकते, आराम से बता सकते सर। R V का क्या लगा, तो बेटा ये जो R है, ये देखो ये R, ये V की क्या लगेगी, V ने S से शादी की, S के पिता कौन है D, और S की मम्मी कौन है R, इसका मतलब V की सासू माँ लगेगी, और सासू माँ मतलब मदर इन लॉ होती है, तो R ये जो है ये मदर इन लॉ लगेगी, तो मदर इन लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है मदर इन लॉ, हाँ सासू माँ। ठीक है भाई, तो मदर इन लॉ, ठीक है। तो आर आर वी से किस प्रकार संबंधित है, आर जो है वी से, आर जो है ये वी से सासू माँ लगी, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 116 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझा होगा। क्लियर है, चलो बढ़ू मैं सामने। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, और मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ आप लोगों को, और आपको कम से कम इसका आंसर बताना है कि क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा करके। चलिए आ जाइए, बताइए भाई साहब, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लो, नहीं हो रहा क्या, अभी हो जाएगा, अब हुआ नहीं सर, अब तो हुआ ही नहीं अभी, हाँ हुआ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लो ऐसे। चलिए बताइए तो जरा सर क्या है, ये बोल रहा है बेटा, देखना ध्यान देना, ये बोलता है 4 ऑफ द 5, जैसे ही 4 ऑफ द 5 देखा तो इसका मतलब ये है कि ऑड एंड आउट का क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन दिए होंगे, 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन एक ग्रुप में बिलोंग कर रहे होंगे, और एक ऑप्शन जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। तो बोला है 4 ऑफ द 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड दस फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द, और एक ग्रुप बनाते हैं वो जो 4 लोग हैं वो, फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब जो अलग है वो बताइए हमको, तो बता सकते हो कि हाँ सर 5 में से 4 एक दूसरे से संबंधित है, और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, विषम चुने। अब विषम कौन है बेटा, देखना जरा इधर, विषम कौन है, SDA के विषम, एस और डी, मतलब यहाँ जेंडर वेंडर होगा या शादीशुदा जुड़ा, ऐसा कुछ तो भी होगा। SD की अगर आप बात करेंगे, इधर देखो, SD की बात करोगे तो ये D है, और S कहाँ है, मतलब S है बेटी है किसकी, D की, यानी कि ये बाप बेटी हो गए, ठीक है, बाप बेटी हो गए, ये एक बन गया। टी मतलब क्या है सर, टी, ये देखो टी मतलब ये बाप ये बेटी, टी में भी बाप बेटी है, ठीक है, मतलब ये दोनों एक जैसे ग्रुप है, मतलब इस ग्रुप में ये दोनों एक जैसे रिलेशन है। RL, मेरे भाई RL भी देखो, अब ये बाप बेटी, ये भी बाप बेटी है, क्लास ये भी बाप बेटी है, ठीक है सर, RL भी। यूई क्या है बेटा, यू और ई, सर ये भी तो बाप बेटी है, ये भी तो बाप बेटी है, यूई ये है ना, यूई बाप बेटी तो है सर। और ये DU क्या है बेटा, DU, तो D यहाँ U यहाँ, सर ये जो D और U है ये बाप बेटी नहीं है, ये बहन भाई है सर, ये क्या है बेटा, बहन भाई है, इसलिए ग्रुप से अलग है, क्योंकि रिलेशन कैसा होना था, बाप बेटी बाप बेटा, ऐसा कुछ तो भी रिलेशन चाहिए था, तो ये चारों रिलेशन सही है, एक इसमें जा रहे हैं, और ये जो रिलेशन है DU का, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर बना ई ऑप्शन। कौन सा आंसर बना बेटा, ई ऑप्शन आंसर बना। उम्मीद करता हूँ आपको 100% समझ में आया होगा, पक्का, अरे हाँ है ना, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और इसका आंसर देंगे आप कि कौन सा डज नॉट
स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, बता सकते हो क्या? अब भी बताता हूँ ना सर, आप सॉल्यूशन तो दीजिए। ये लो बेटा सॉल्यूशन, ये लो, चलो बताओ तो जरा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, नहीं है बोल रहा है। अरे यार क्या बात कर रहे हो, ऊपर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, कौन सा सत्य नहीं है, ये बता रहा है हमको कौन सा सत्य नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, कौन सा सत्य नहीं है बताना है। विच आर नॉट ट्रू, यहाँ क्या लिखा है, निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है यार, नहीं आएगा, हाँ नहीं है, क्लियर है, नहीं वाला बताना है। पहले देखो के यू के भाई की, अरे इसको छोड़ो, के यू के भाई की बेटी है, इंग्लिश में देखो, यहाँ पे हिंदी में आप लोग देखना बेटा, अगर आपको दिक्कत होती है इंग्लिश में तो मैं बता रहा हूँ। के इज द डॉटर ऑफ यूज ब्रदर, क्या के यू के भाई की डॉटर है क्या? के इज द डॉटर, के लड़की है किसकी, यू के भाई की। तो देखो बरा है क्या यहाँ पे, ये के रहा, ये के, अरे लड़की, के इज द डॉटर, भाई हो ही नहीं सकता, ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि के सन है ना क्लास, के सन है, भले यू के भाई के ही लड़का है, पर के इज द सन चाहिए था, यहाँ ये गलत हो गया, मतलब यही हमारा आंसर बनेगा, ये हमारा आंसर बनेगा जो गलत हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है बोला था, जी इज द मदर इन लॉ ऑफ एस एस मदर, एस की जो मदर, एस की जो मदर होगी, तो एस की मदर कौन है बेटा, आर है, आर, एस की मदर कौन है, आर है, और आर की मदर बोलता है कि जी होना चाहिए, जी इज द मदर इन लॉ ऑफ एस एस मदर, एस की जो मदर होगी उसकी जी मदर इन लॉ है क्या, हाँ ना सर, है ना जी मदर इन लॉ, क्योंकि आर ने किससे शादी की, डी, और डी की मम्मी कौन है बेटा, जी, इसका मतलब ये तो सही है, ये तो सही है। और मेरे लाल, अगर ये सही है तो ये आपका आंसर नहीं है, ये गलत हो, ये सही है तो ये आपका आंसर नहीं, गलत हो जाएगा, क्लियर है, जो गलत वाला है वो आपका आंसर होगा, ये तो सही है, उसने बोला गलत वाला कौन सा है, तो ये तो सही है, ये नहीं आंसर आपका। एल इज द फादर इन लॉ ऑफ, देखो एल इज द फादर इन लॉ ऑफ टीज ब्रदर, क्या बोला उसने, ध्यान से समझना, क्या एल इज द फादर इन लॉ, क्या एल फादर इन लॉ है किसका, ऑफ टीज ब्रदर, मतलब जो टी का भाई है, तो हाँ सर ये जो एल है ना, ये फादर इन लॉ किसका, टी के भाई का, ये देखो ये टी का भाई है, और इसका फादर इन लॉ कौन है बेटा, एल है, क्लियर है। तो सर ये भी सही है, इसका मतलब दोनों सही है, तो ये तो आंसर ही नहीं बनेंगे, उसने पूछा हमको गलत कौन सा है, तो मेरे भाई ये अगर दोनों सही है तो ये आंसर नहीं है, और ये गलत है, इसका मतलब ये आंसर है, क्योंकि इसने बोला था विच आर नॉट ट्रू, सत्य नहीं है, तो ये ऊपर वाला सत्य नहीं है, पहला वाला, यही आंसर बनेगा, क्लियर। तो आंसर होगा ओनली फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये वाला ओनली फर्स्ट, 118 का आंसर बनेगा सी ऑप्शन मेरे भाई। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया दिया, 11% वाला दिया, चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालो आप लोग, तब तक मैं पानी वानी पीता हूँ, और बनाने की कोशिश करो बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, ये होगा आरआरबी क्लर्क मेंस का, जैसे क्लर्क मेंस में आ जाते हैं ना 3 मार्क के लिए क्वेश्चन, क्लर्क मेंस की बात कर रहा हूँ, ये पीओ मेंस में नहीं आता, पीओ मेंस में इससे बड़ा आता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन क्लर्क लेवल में मिल सकते हैं आपको मेंस में, बनाना जरा ये वाला। चलो बना के दिखाओ मुझे, आएगा क्या आंसर आप लोगों को? हाँ सर क्यों नहीं आएगा, 11% है ना, अब भी बनाते हैं सर 11% का, चलो बनाओ फिर। देखो इधर, उम्मीद कर रहा हूँ आपने इंग्लिश और हिंदी में दोनों में स्क्रीनशॉट लेके बनाने की कोशिश की होगी, और कोशिश की होगी, जिनका बन गया है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं बना सॉल्यूशन देखो बेटा कैसे आएगा, ठीक है, आ जाओ सॉल्यूशन बताता हूँ सामने। अब बोल रहा है सर ये रहा मेरे पास क्वेश्चन, इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इधर बोल रहा है सर 11% है, कितने परसेंट है मेरे भाई, सर 11% है, सर है कितने, सर 11% है टोटल, ठीक है। तो ये डी ई एफ जी कुछ दिया हुआ है, के एल एम एन तक, आर फ्रॉम द सेम फैमिली, एक ही फैमिली से 11% है, बहुत तादाद बढ़ा दी सर इन्होंने फैमिली की, ठीक है। विथ 3 जनरेशन, कितने जनरेशन है बेटा, सर 3 जनरेशन है, 3 जनरेशन है, तो हम ऐसा इंडिकेशन दिखा देंगे कि सर 3 जनरेशन है करके, क्लियर है। अच्छा 3 जनरेशन में कौन आते हैं, ग्रैंडफादर, अपने फादर और अपन, अपने चिल्ड्रन नहीं आएंगे उसमें, अपने चिल्ड्रन बोले तो 4 जनरेशन हो जाएंगे बेटा,
अगर मान लो उसको बोलना है कि 3 जनरेशन में अपने चिल्ड्रन भी लाना है, तो फिर वो अपने ग्रैंडफादर को कंसिडर नहीं कर सकता। अपने फादर, अपन और अपने चिल्ड्रन, ये 3 जनरेशन में आ सकते हैं। पर उसको बोलना पड़ेगा स्पेसिफिक, यहाँ पे कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी कि कैसे हम 3 जनरेशन बोल रहे करके। और अगर उसने जनरली 3 जनरेशन बोला है, इसका मतलब जनरली में ग्रैंडफादर, अपने फादर और अपन ही आते हैं बेटा, ठीक है, अपने चिल्ड्रन नहीं आएंगे। बात समझ में आई? हाँ, विथ 3 जनरेशन, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। हाँ ठीक है, डी ई एफ जी एच सेम ऑर्डर में नहीं होगा। सामने क्या बोले देखो, द नंबर ऑफ फीमेल इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ मेल इन द फैमिली। मतलब अगर 11 है तो 6 लोग फीमेल होंगी, ध्यान देखना, 6 पर्सन फीमेल होंगी और 5 पर्सन मेल होंगे। क्लियर है? क्योंकि एक ज्यादा है बोलते हैं, फीमेल इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ मेल। फीमेल जो है वो एक से ज्यादा है, किससे? मेल से। तो बस मेल 5 हो जाएंगे, फीमेल 6 हो जाएंगे, टोटल 11 हो जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद देखो यहाँ क्या बोला, एम इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ एल। ध्यान से देखना, पहले बोला है कि एम जो है ये ओनली ब्रदर इन लॉ है किसका? एल का। एम इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ एल, ऐसा दिखा दूंगा मैं ओनली करके, और यहाँ लिख भी दूंगा। इसने क्या बताया बेटा? ओनली बताया कि अकेला ब्रदर इन लॉ एल का। अब ब्रदर इन लॉ कब हो सकता है? जब एल की शादी हुई होगी और उसका भाई होगा। मतलब एल की शादी जिससे भी हो गई, एल अगर फीमेल है तो लड़के से शादी होगी, लड़के का भाई एम होगा अकेला, ठीक है। या तो एल खुद मेल होगा तो इसकी फीमेल से शादी होगी और उसका भाई होगा एम अकेला, ठीक है। फिर बोलता है एम इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ एल, एल हु इज द, ध्यान से देखो सामने बोला है यहाँ, एल हु इज द मैरिड, मैरिड टू एच। एल मैरिड है बेटा एच से, तो एक काम करो, एल जो है ना ये एच से मैरिड है बोलता है, इसका मतलब ये एच होगा। ये कौन है? एच होगा। सर ये एच से मैरिड है तो ये एच है और मैरिड है। अब हम, मुझे हस्बैंड वाइफ नहीं पता, पर ये बहन भाई होंगे, मतलब भाई बहन होंगे, फिर ये भाई भाई होंगे। चलो अब देखो इधर, एल हु इज मैरिड टू एच, के इज द मदर ऑफ एच। बोलता है के है एच की मदर, तो बेटा अगर यहाँ एच लोगे तो के ऊपर आ जाएगी सीधी, के जो है ये मदर हो जाएगी। क्लियर है? बात समझ रही है आपको? के जो है मदर हो जाएगी। हाँ, के, एल हु इज द मैरिड टू एच, के इज द मदर ऑफ एच हो जाएगी। उसके बाद सामने मदर ऑफ एच, वेयर एज जे इज द सिस्टर ऑफ एल, के इज द मदर ऑफ एच, के जो है एच की मदर होगी, के जो है एच की मदर होगी। उसके बाद वेयर, वहां पे जे इज द सिस्टर ऑफ एल, जे जो है सिस्टर है एल की। ध्यान से देखो, जे जो है सर यहाँ लिखता हूँ, जे जो है सिस्टर है किसकी बेटा? एल की। अरे ये तो गजब हो गया सर, जे जो है बोलते सिस्टर है एल की, तो जे यहाँ पे भी आ गया। हो सकता है ये एच भाई हो, फिर सॉरी ये हस्बैंड बता दिया ना, ठीक है। जे सिस्टर है बोलते एल की, ठीक है। उसके बाद जे इज द सिस्टर ऑफ एल, परंतु बट किसके लिए आएगा? जे के लिए आएगा, क्योंकि वेयर एज जे इज द, जे से शुरुआत हुई थी ना, और ये बट आया। बट किसके लिए आएगा? फर्स्ट पर्सन के लिए, मतलब जे से शुरुआत हुई तो जे फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे, और सेकंड पर्सन कौन है? एल। परंतु ये जो जे है ये बट की जगह में कौन हो जाएगा थोड़ी देर के लिए? जे। जे इज अनमैरिड, जे अनमैरिड है बेटा, जे की शादी नहीं हुई, इसका मतलब ऐसा दिखा देना कि ये इसका कोई भी कपल नहीं है। क्लियर है? जे की शादी नहीं हुई है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यहाँ तक समझा होगा। उसके बाद सामने बेटा, सामने बोला है सर, सामने ऐसा बोल रहा है कि इज अनमैरिड, डी इज द वाइफ ऑफ एम, डी जो है वाइफ है एम की, ठीक है मेरे भाई। ये जो डी है ना ये वाइफ है किसकी? एम की। डी जो है वाइफ है किसकी बेटा? एम की, ठीक है सर। अब इधर देखो हमारे पास एम ऑलरेडी है, तो अगर डी वाइफ है तो हम ऐसा दिखा सकते हैं कि डी वाइफ रहेगी करके। क्लियर? हाँ ध्यान से देखना, डी वाइफ रहेगी एम की। समझ में आया यहाँ पे? ओके, डी वाइफ रहेगी एम की, ठीक है। उसके बाद सामने देखो, सामने डी इज द वाइफ ऑफ एम एंड बोला है, डी इज द वाइफ ऑफ एम एंड, चलो सामने देखते हैं। एंड ये डी की बात हो रही है, एंड मदर ऑफ एफ, मतलब कौन? डी। डी अगर वाइफ है एम की, डी एम की पत्नी है और साथ ही साथ मदर है एफ की, तो डी अगर मदर है एफ की तो एफ नीचे आ जाएगा बेटा। 3 जनरेशन हो रहे हैं ना, इसलिए 3 जनरेशन तो बनते आ रहे हैं, ठीक है। एफ, अब बोलता है एफ हु इज द, ध्यान से देखो, एफ हु इज द कजिन ऑफ एन। ध्यान से देखना, एफ अगर कजिन है बोलते एन की, तो कजिन कैसे होगी? चाचा की बेटी, बुआ की बेटी, ठीक है, बुआ का बेटा, चाचा का बेटा, तो कजिन लगेगा। एफ हु इज द कजिन ऑफ एन, ध्यान दो, एफ जो है ये कजिन है,
अब कजिन का मतलब होता है मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है बेटा, है ना। हाँ, कजिन का मतलब ये नहीं है कि मेल कजिन होगा करके, कजिन का मतलब है कि चचेरा भाई चचेरी बहन। तो हाँ, कि एफ हु इज द कजिन ऑफ एन। अब देखो, अगर एफ को आपको कजिन बताना है और किसका एन का कजिन बताना है, तो जो ये एम है ना, एम की बहन कौन है, एच, इसकी भी शादी जिससे हुई होगी तो उसका बेटा या बेटी एन होगी। क्लियर है। तब जाके इधर देखो, ये एच है, ये एच का भाई एम है, इसकी शादी इसका बेटा या बेटी एफ होगी, और एम की बहन कौन है, एच है, इसका बेटा और बेटी कौन है, एन है। तब ये जाके आपस में कजिन लगेंगे। भाई के भाई के बच्चे कजिन लगते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, अभी सामने कजिन। अब बोल रहा है एच इज द ओनली, सामने देखो क्या बोला है, एच इज द ओनली डॉटर ऑफ जी। एच अकेली इकलौती डॉटर है जी की, तो ये एच जो है इकलौती डॉटर है जी की, तो ये के मम्मी है, तो ये जी बेटा पापा बन जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे। और ये शादीशुदा जोड़ा बन जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई हमको। ठीक है, यहाँ तक तो सर बात हमको समझ में आ गई। सामने बोलो, ये ओनली डॉटर है, ध्यान रखना बेटा, ये जो एच है ना, सामने दिया ना, एच इज द ओनली डॉटर ऑफ जी, तो ये ओनली है, ओनली, और लिख के रखना यहाँ कहीं ओनली करके एच। अगर एच ओनली डॉटर है, इसका मतलब अब उसकी कोई डॉटर नहीं हो सकती, अब हो सकते तो उसके सन हो सकते हैं। तो इधर देखो, ये एच अकेली डॉटर है, तो ये एम ऑटोमेटिकली भाई बन जाएगा। हाँ सर। और एच अगर फीमेल है, तो ये जो ऑटोमेटिक एल है ना, ये एल जो है ये हस्बैंड बन जाएगा। क्लियर है। ये जो एल है आपका, ये वाला, ये जो एल है, ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एच का हस्बैंड बन जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझा होगा बेटा। ठीक है। उसके बाद एफ हु इज द कजिन ऑफ एन, ध्यान से देखते हैं। और एच इज द ओनली डॉटर ऑफ जी हो गया। जी हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ एन, जी हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ एन। हाँ, है ना, सामने दिया है एच इज द ओनली डॉटर ऑफ जी, ठीक है। और जी हु इज द, देखो यहाँ दिया हुआ जी हु इज द, ये जो जी है, जी हु इज द, जी के लिए बोला है, ये हु किसके लिए लगेगा, ये जी के लिए लगेगा। ठीक है। अब सर यहाँ तो फर्स्ट पर्सन है ही नहीं कहीं। अरे, अगर कोई कैसे नहीं है, यहाँ एच जो है फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। देखो, ये एच फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे जी कौन है, सेकंड पर्सन है, तो ये हु किसके लिए लगता है, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए। क्लियर। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हु के जस्ट पहले में जो भी होगा उसके लिए हु लगता है, तो हु के जस्ट पहले में कौन है बेटा, जी है सर। क्लियर। ओके। अब ये हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ एन, मतलब जो जी है, ये जो जी है वो ग्रैंड फादर एन लगेगा। तो मैंने पहले ही बता दिया कि जी जो है ग्रैंड फादर है एन का। क्लियर है। ये जो जी है ये एन का ग्रैंड फादर है, एन का ग्रैंड फादर है। क्लियर बेटा। हाँ सर, समझ में तो आ गया सर। उसके बाद देखो, अभी आई इज द बोला है कि यहाँ देखो, ये आई इज द वाइफ ऑफ ई, आई ई की वाइफ है बेटा। अपने पास में अभी आई और ई दोनों नहीं आए हैं, ठीक है। तो मैं कहीं लिख दूंगा कि आई जो है ये ई की वाइफ है करके, ये ई की वाइफ है, मतलब ई ऑटोमेटिकली हस्बैंड हो जाएगा। ठीक है। आई इज द वाइफ ऑफ ई, और ई के सामने हु लिखा है, तो ये हु किसके लिए आएगा बेटा, ई के लिए आएगा, जस्ट जस्ट इमीडिएट पर्सन, ई के लिए आएगा हु। ई हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, ई के सिर्फ 2 बच्चे बेटा, एंड 1 ग्रैंड डॉटर। ध्यान से देखना, आई इज द वाइफ ऑफ ई हु इज द ओनली 2 चिल्ड्रन, मतलब ई के कितने चिल्ड्रन है बेटा, 2, सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन, ओनली 2 चिल्ड्रन। हाँ, ये ओनली 2 चिल्ड्रन है। और ई हु इज द हैज ओनली 2 चिल्ड्रन एंड, और क्या बोला, साथ ही साथ 1 ग्रैंड डॉटर, मतलब एक ग्रैंड डॉटर है। मतलब ई की अगर एक ग्रैंड डॉटर है, ई की अगर एक ग्रैंड डॉटर है बेटा, ई हुई हैज ओनली 2 चिल्ड्रन एंड 1 ग्रैंड डॉटर, और एक ग्रैंड डॉटर है, तो ध्यान से समझो। इसका मतलब ई कहाँ पे आएगा, ई सबसे ऊपर में आएगा, ई सबसे ऊपर में आएगा, एंड 1 ग्रैंड डॉटर है। तो क्योंकि ये देखो, इसका ई के 2 बच्चे होंगे, मतलब ये ई फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, और ये थर्ड जनरेशन। ठीक है। इसका मतलब ई फर्स्ट जनरेशन में आएगा, सबसे ऊपर में रखना पड़ेगा। अब यहाँ तो के और जी हो गए, ई कहाँ आ सकता है, देखो इधर, ई के कितने बच्चे बेटा, 2 बच्चे। ई के कितने बच्चे मेरे लाल, तो सर 2 बच्चे, तो 2 बच्चे हैं। यहाँ तो जे, और जे का कोई भाई बहन तो है नहीं, तो इधर ये आ नहीं सकता। ये एच और एल तो हो गए, तो ये देखो एम के साथ में हमको लगाना पड़ेगा बेटा, हमको एम के साथ में लगाना पड़ेगा, तो हम लगा लेते हैं। इधर देखो, एच और एल, तो एच और एम ये के और जी की संतानें हो गई। हाँ, जे के कोई भाई बहन है ही नहीं, तो कम से कम जे के कोई भाई, अरे जे का शादी नहीं हुई बोला, भाई बहन नहीं बोल रहा, जे की शादी नहीं हुई है,
पर ये तो देखो बेटा एल और जे, ये जो एल और जे है ये तो दो भाई बहन हो गए ना, मतलब ये भाई हो गए ये बहन हो गई। इसका मतलब जे की मम्मी हो सकती है कौन, पर इसकी शादी तो हुई नहीं है ना। हाँ तो कोई बात नहीं ना, इसकी शादी नहीं हुई है पर एल की तो शादी हुई है ना। ई के हमको ये बताना है कि ई के दो चिल्ड्रन है, तो देखो ई के अगर ई जे की मम्मी निकाल देंगे तो ई के दो चिल्ड्रन आ जाएंगे एल और जे, और इसके ई के दो बच्चे होने के बाद इनका एक बेटी या बेटा यहाँ बेटी निकाल देंगे तो हो जाएगा ना, ये एक बेटी एन, एन को बेटी बना देंगे। इसका मतलब है यहाँ पे ई रखना पड़ेगा हमको ऐसा करके, और ये हस्बैंड वाइफ है किसके साथ बेटा आई के साथ। सर इसी को क्यों रख रहे हो, इधर भी तो रख सकते थे आप, रुको। हाँ इधर भी देखो एम तक तो ये के बच्चे हो गए एम तक, पर अगर ये डी लोगे, ये अगर डी लोगे और डी को डी की मम्मी पापा ई और आई दिखाओगे तो डी का एक और भाई या बहन दिखाना पड़ेगा तुमको, एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा। पर अभी अपने पास डी से कोई भी रिलेशन नहीं है एक्स्ट्रा का, है क्या डी से कोई रिलेशन? डी एम से शादीशुदा है तो लिखा ना डी एम से शादीशुदा, ये तो हो गया ना, डी जो है एम से शादीशुदा है, ये कर दिया ना मैंने, डी एम से शादीशुदा है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, डी एम से शादीशुदा कर चुका हूं मैं, ठीक है। हाँ अब मेरे को ई और आई भी हो गया, उसके दो संतान चाहिए तो ई और आई की दो संतान हो गया और इसकी एक बेटी चाहिए तो बेटा एल की एक बेटी है एन। क्लियर है, आंसर है। यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई। अब ये जे क्या बोला था, एल का क्या है, ये बोला है सर ये जो जे है एल का, जे बहन है क्या एल की? हाँ तो हो गया ना, जे बहन है एल की, ये भी हो गया सर। उम्मीद कर रहा हूँ ये सब चीज यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब देखो क्या 11% आ गए क्या, दो ये हो गए दो, और ये कितने हो गए, चार एक पांच, दो और पांच सात हो गए, सात और ये चार 11 बेटा, आराम से आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। 11% आ चुके। अब आपको जेंडर डिसाइड करना है। एक बात बताओ, यहाँ बोला था कि 5 मेल है और 6 फीमेल है, फीमेल जो है वो मेल से एक ज्यादा है, तो पहले 5 मेल हो गए कि ये देख लो, 5 मेल, अदर देखो ये एक मेल हो गया, एक मेल, ये दो, उसके बाद ये तीन, उसके बाद ये चार, तो जाहिर सी बात है कि चार ही मेल हुए हैं, ये एक ये दो, हाँ ठीक है सर, दो होने के बाद में ये तीन और ये चार, चार ही मेल हुए, तो जो बचा है वो मेल ही होगा, 5 मेल चाहिए अपने को, तो सबके जेंडर तो हो गए, तो ये जो एफ है बेटा ये मेल बन जाएगा। क्लियर, और इसी के साथ आपका आंसर बन गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझा होगा, ठीक है। मजा आया कि नहीं, अरे बताओ जल्दी से, मजा आया ना? हाँ सर, तो बस, और 6 फीमेल होनी चाहिए, तो देख लो गिन लो 6 फीमेल है कि नहीं। इधर देखो 6 फीमेल चाहिए आपको, इधर देखो ये एक फीमेल, ये दो फीमेल, ये तीन फीमेल, ये चार फीमेल, ये 5 फीमेल और ये 6 फीमेल, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे। क्यों सर स्क्रीनशॉट निकाल रहे हो? क्योंकि बेटा हमको सामने इसके क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसलिए मेरे लाल, ठीक है। हाँ चलिए ये कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं सामने जाके इसको, क्योंकि हमको इसका आंसर चाहिए होगा सामने। चलो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसके ऊपर का, देखो 119 वाला, ये सॉल्यूशन है आपके स्क्रीन में। चलो बता पाओगे कि बेटा आंसर? थोड़ा छोटा दिख रहा है कि, रुकना 1 मिनट रुक जाना बस, हाँ थोड़ा बड़ा कर देता लो। अब तो बताओ, अब भी बताता हूँ सर, पूछो क्या पूछ रहे हो सर। ये बोल रहा है बेटा निम्नलिखित में से कौन आई की संतान है, यानी कि ये नीचे दिए गए में से जो ऑप्शन है उसमें से आई की संतान कौन है, आई का चाइल्ड कौन है। हु अमंग द फॉलोइंग आर द चिल्ड्रन ऑफ आई, बताओ आई का चिल्ड्रन, आई कहाँ है मेरे लाल? सर ये है ना आई, तो आई के चिल्ड्रन कौन है, या तो जे या तो एल, जे और एल में से ऑप्शन में कौन है, देखो सर जे और एल में से ऑप्शन में है ना दोनों, जे और एल, तो ये आंसर होगा। इसका मतलब है 119 का आंसर बना ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, बैटरी है ना अपने पास, बढ़िया। 1 मिनट बैटरी देखना, हाँ सर 3 बैटरी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बोलो बताओ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। भैया जी इसको थोड़ा सा ऐसा करो ना, ताकि आप इसको बढ़िया से ऐसा निकाल पाए। चलो बताओ तो जरा क्या बोल रहा है सर। 120 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है हाउ इज, क्या एच रिलेटेड टू एम, एच क्या लगा एम का, एच जो है एम से किस प्रकार संबंधित है, एच बताना है एम से किस प्रकार संबंधित, बता सकते हो? हाँ सर आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एच एम से ना, ये देखो ये जो एच है बेटा, ये एच एम से क्या लगा, अरे बहन है एच तो सिस्टर है एम की, एच जो है एम की सिस्टर है, सिस्टर मतलब ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ये बी ऑप्शन आंसर रहेगा, और इसका आंसर हो जाएगा 120 का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन।
उम्मीद कर रहा हूँ आपको 100% समझा होगा मेरे लाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देयर आर 9 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, एम एस 31 चॉकलेट फ्रॉम विच गिव्स 7 चॉकलेट मोर देन O2K। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अब इससे पहले और है कि छोटे छोटे क्वेश्चन, वो करने के बाद में फिर ये करूंगा मैं, ठीक है। हाँ जी, 15 चॉकलेट है टू देयर सन इन लॉ। पहले सर थोड़ा सा और मॉडरेट क्वेश्चन चाहिए मुझे, ठीक है। द सम ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट विथ Q&M इज द सेम एज द नंबर ऑफ चॉकलेट। अरे भाई रुक जा 2 मिनट। हाँ, 72 इन अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स 3 जनरेशन 375 टॉफीज। रुको, ये भी टॉफी के ऊपर है। ये सब इसके बाद, ठीक है। थोड़ा सा पहले लेवल बना दो, मॉडरेट लेवल। ये मॉडरेट लेवल के बाद जो भी अपने फिर बनते मेंस के क्वेश्चन अच्छे वाले, वो मेंस के क्वेश्चन करते ही रहेंगे फिर। अच्छा सर, 130 क्वेश्चन है मेरे लाल, ठीक है। 130 क्वेश्चन है, आंसर भी दिया है। चलो ठीक है, अब एक काम करो यहाँ पे। सबसे पहले मैं इसको क्या कर रहा हूँ आप लोगों को, इस क्वेश्चन को आप लोग अगर बना दोगे बेटा तो मैं मान जाऊंगा इस क्वेश्चन को जो बनाएगा, ठीक है। नहीं तो यही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बनाएंगे, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको समझाना पड़ेगा मुझे 3-4 जनरेशन। इसको एक क्वेश्चन को आधा पौन घंटा समझाना पड़ेगा आपको, तब मजा आएगा आपको, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, है ना। क्या आप ट्राई करेंगे कि इस क्वेश्चन को आप पहले ट्राई करो, और अगर आप बना पाए, अगर आप बना पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाए तो मुझे बताना, ठीक है। इन अ फैमिली 375 टॉपिक्स है, शी टुक 12 एंड गिव्स द रिमेनिंग ऑफ हर सिबलिंग M। फिर M टुक 27 टॉफीज। तो बस इसमें कुछ देखो, ऐसे जनरल बातें हैं कि इसने 27 लिया, इतने टोटल चॉकलेट थे, इसने 27 लिया, इसने 25 लिया, ऐसा करके इसने 72 बची, बचने के बाद इसमें 72 बची, वो रिमेनिंग चॉकलेट होगी, ऐसा करके कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा, ठीक है। अब तो इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार ट्राई करो। जैसे यहाँ पे दिया है, PM की पत्नी ने X के पति से 63 टॉफियां ली। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार बनाओ, और नहीं बनता तो मैं तो बनाऊंगा ही, ठीक है। तो इस अभी का लेक्चर को यहाँ तक ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं मैं इन्हीं क्वेश्चन के साथ। यानी कि अब जो है, अब शुरू हो गया आपका किसका, अब हो गया SBI PO IBPS PO के लिए 3-3 मार्क के जो क्वेश्चन आएंगे वो होगा शुरू मेंस में। मेंस की बात करो बेटा, है ना। 3-3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो नेक्स्ट बस इसका 10 पार्ट बनेगा, 10वां पार्ट, 10, 11, 12, 13। अब प्रीलिम्स के क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब ओनली फॉर मेंस, ठीक है। अब ओनली फॉर मेंस मेरे लाल। तो अब यहाँ से चलेंगे हम लोग मेंस के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन में मैंने जितना भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपको बताएंगे, और जो मेंस का क्लर्क लेवल मैंने बताया, वो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए मिलता हूं मैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। और अगर बेटा आपको 1% भी वैल्यू क्रिएट होते होगी आपके प्रिपरेशन में, तो इस लेक्चर को जरूर उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे बेटा महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। उन बच्चों तक पहुंचाओगे तो आपको भी दुआ मिलेगी और मुझे भी दुआ मिलेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। जल्दी से मिलता हूं मैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। कमेंट करना, नहीं आया तो तुरंत कमेंट करो, तुरंत आपको आंसर मिलेगा, तुरंत नेक्स्ट लेक्चर डालूंगा मैं, ठीक है। चलूं मैं, चलिए।